अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक स्टाइलिश और ट्रेंडी चाक दामन डिज़ाइन विद लेस। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कटिंग और स्टिचिंग का सिंपल और इजी तरीका बताऊंगी जो बिगनर्स के लिए भी परफेक्ट है। तो आज की वीडियो बनाने के लिए हमने ये लेस को लिया है। ये थोड़ी चौड़ी लेस है 2 इंच की। तो हम इसको किस तरह यूज़ करने वाले हैं वो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें ताकि आपको पता चल सके ये कौन सा हैक है जो हम यूज़ करके इस लेस को अटैच करेंगे चाक और दामन पर। एक बहुत ही नया तरीका है। तो आपने इसके लिए जिसका ये किनारी बनी हुई है इसको पहले रिमूव कर देना है। अच्छे से आपने इसको रिमूव करना है। ये बहुत ही आसानी से इसके साथ कटिंग होती चली जाएगी। तो आपने ये सारे को कट करके अलग कर लेना है। और देखिए इसके जो एजेस बने हुए हैं लेस के वो बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देंगे। दोनों साइड से एक जैसे फ्लावर्स वाला डिज़ाइन है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल और ट्रेंडी लुक देगा। तो आप इसको अपने चाक और दामन पर इस तरह यूज़ करें जिस तरह के आज वीडियो में मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इससे बहुत ही ब्यूटीफुल आपका चाक दामन डिज़ाइन बनके रेडी होगा। ये देखिए अब हमारी बहुत ही ब्यूटीफुल सी लेस तैयार हो गई है। अब जो ये हमने यहाँ से किनारे रिमूव किया है ये हमारे किसी काम की नहीं है तो इसको आप फेंक दें। तो ये देखें अब जो हमारी लेस है इसकी हम लेंथ कर लेते हैं। जो मेरे पास लेस है इसकी लेंथ तकरीबन 53 इंचेस तक इसकी लेंथ है। तो आप अपने चाक पर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इसको चाक पर कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि हमारे ये हाफ चाक तक आ जाए। तो हमने इसका सेंटर बना लेना है। सेंटर बनाने के बाद हमने वहाँ पर एक निशान लगा लेना है। आप लगा सकते हैं। और इसके बाद हम मेजर करके देखेंगे कि हमारे चाक पर कहाँ तक आ रहा है। ये देखिए दामन पर तो पूरा आएगा और इसके बाद हमारा जो चाक है इसके ये ऑलमोस्ट हाफ चाक तक तो आ ही जाएगा ये। तो हमने यहाँ तक इसको रखना है और इसके ऊपर हमारे चाक सिंपल आएंगे। तो चलिए अब हम इसकी मेजरिंग कर लेते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन के रेडी होगा। तो आप इस डिज़ाइन को अपने ड्रेसेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी जो लेंथ है चाक की तरफ से वो हमने 11 इंच तक इसको ऊपर की तरफ रखा है ऑलमोस्ट हाफ चाक। तो ये हाफ चाक तक हमारी आ गई है। इसके बाद अब हम इसका निशान लगा लेंगे कि कहाँ तक हमारा बन रही थी। तो हमारी अब इसके बाद हम इसकी मेजरिंग करते हैं। तो उसके लिए आपने अपनी फिटिंग का मार्क कर लेना है। फिटिंग जितनी भी आपके साइज के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और उसके बाद हमने इसके ये देखे एलन शेप में मैं ये शर्ट को स्टिच कर रही हूँ। तो मैंने उस तरह उसी का मार्क कर लिया। अगर आप स्ट्रेट सीधी शर्ट बना रहे हैं तो आप सीधा रख सकते हैं लेकिन मैं एलन शेप तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह फिर आपने अपनी लेस को रखते हुए दोबारा वहाँ से निशान ड्रॉ कर लेने हैं। और नीचे से भी आपने लाइन लगा देनी है कि हाफ हाफ इंच तक आपने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। और इसके बाद हमने ये लेस को हमने अंदर की तरफ रखना है। ये लेस हमने एक्सटेंड करके बाहर की तरफ नहीं लगानी अंदर की तरफ लगानी है। तो हमारी 2 इंच की छोटी लेस है तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पर 2 इंच तक का निशान लगा लेना है। बिल्कुल सीधा 2 इंच का आपने निशान ड्रॉ कर लेना है। उसके साथ साथ जो आपने पहले एलन शेप में निशान लगाया है। तो 2 इंच का निशान लगाने के बाद फिर हमने अपनी लेस को सेट करके देखना है हमारी लेस यहाँ पर परफेक्ट बैठ रही है कि नहीं। तो इस तरह अगर आप साथ साथ देखते रहते हैं तो इससे आपकी सिलाई में फिनिशिंग आती है। बहुत प्यारा सा नीट एंड क्लीन डिज़ाइन बन के रेडी होता है। एंड देन फिर इसका हाफ कर लेना है। 1 1 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने कट कर लेना है। जो ऊपर की तरफ कपड़ा है उसको हम फोल्ड करेंगे और इसी तरह सेम हमने नीचे से दामन की तरफ से भी कपड़े को फोल्ड करते जाना है और उसको अच्छे से आयरन करके सिक्योर कर लेना है। एंड देन फिर हमने बुकरम को यूज़ करना है। 2 बाई 2 इंचेस की आप बुकरम ले सकते हैं। और उसको जहाँ पर हमने किनारा नोक बनानी है वहाँ पर हम बुकरम का यूज़ करेंगे। यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि आपको ये दामन डिज़ाइन कैसा लगा है ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आप लोगों के लिए नए नए डिज़ाइनिंग आइडियाज़ लेकर आती रहूँ। तो फिर हमने यहाँ पर एक जो नोक में हमने कट किया था कपड़ा उसके बाद हमने सारे कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा इस सारे को हमने फोल्ड करके ऊपर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगानी तो सबको आती है, वो बहुत ईजी सिलाई होती है। तो आप आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। तो सिलाई लगाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर लेस को अटैच करना है। लेस को आप अगेन रख के देख सकते हैं 1 इंच तक हमारी लेस कपड़े से बाहर की तरफ होगी और 1 इंच हमारी लेस कपड़े के ऊपर आएगी जहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे।
ताकि ये अच्छे से सिक्योर रह सके। अगर ये सारी लेस बाहर की तरफ चली जाए और कपड़ा नीचे ना हो तो उससे फिर हमारी सिलाई में फिनिशिंग नहीं आएगी और सिलाई ख़राब हो सकती है। तो सेम इसी तरह आपने लेस को ऊपर की तरफ रखना है, 1 इंच बाहर की तरफ और 1 इंच कपड़े के ऊपर, मतलब कि हाफ और हाफ निकाल लेना है लेस को। तो लेस को जिस तरह मैं लगा रही हूँ सेम इसी तरीके से आपने इसको स्टिच करते जाना है बहुत ही आसानी से।